हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और मैं आज आपके सामने एक स्टोरी बताने वाला हूं जिसमें एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आने के बावजूद एक लड़के ने इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सपना देखा और बार बार हारने के बावजूद बार बार गिरने के बावजूद उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और 2.5 साल बाद इंडिया के वन ऑफ द टॉप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में एडमिशन पाने में सफल रहा। सो वो लड़का कोई और नहीं, मैं ही हूँ। और ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई सितंबर 2021 में, जब मैंने कैट का फॉर्म पहली बार डाला। हम यूपी के लोग अधिकतर ये सोचते हैं, यूपी के पेरेंट्स जो होते हैं, यूपी की जो मेंटेलिटी होती है वहाँ पे यही होता है कि हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़का गवर्नमेंट एग्ज़ाम देगा, सक्सेस पा जाएगा, सिक्योरिटी रहेगी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम सिक्योर फील कराता है। तो मैंने भी स्टार्ट किया था, एक आध गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने टर्न आउट किया और कैट का एग्ज़ाम देने का डिसाइड किया। तो पहली बार जब कैट का एग्ज़ाम की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने पैसे का इंतज़ाम करके कोचिंग ली। मेरे कोचिंग के टीचर थे रवि प्रकाश, और उनके लाइफ लेसन्स, वीडियो लेसन्स, लेक्चर लेसन्स और जो उन्होंने सिखाया है, हर एक पॉइंट मेरे लाइफ के किसी न किसी फेज़ में काम आया है। इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई कैट प्रिपरेशन जर्नी। सो थैंक्स टू हिम ऑल्सो। और उसके बाद 2 महीने का प्रिपरेशन किया मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। प्रिपरेशन क्या था, मैंने सिलेबस देखा, LRDI मेरे लिए नया था, VRC में मेरा थोड़ा हार्ट हिला था, तो परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही। अप्रॉक्स 70 परसेंटाइल के आसपास आया और VRC में मैंने 4 परसेंटाइल रिसीव किया। तो बहुत ही काम करने की ज़रूरत थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने रीस्टार्ट किया, अपने जर्नी को फिर से स्टार्ट किया। मुझे पॉकेट मनी के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसके लिए मैंने जोमेटो डिलीवरी वर्कर के रूप में काम स्टार्ट किया। मैं जोमेटो डिलीवरी वर्कर का काम करता था 2 से 3 घंटे, और उसके साथ पढ़ाई करता था। साथ ही में मैंने एक पान की दुकान खोली थी, पान की गुमटी खोली, जिसपे मैं बैठ के पढ़ाई करता था। तो मेरे जो पढ़ाई स्टडी प्लेस था वो पान की दुकान थी, और उसके साथ साथ मैं जोमेटो डिलीवरी का काम 2-3 घंटे करता था और साथ में प्रिपरेशन लेता था। तो अपनी पूरी क्लासेस मैं उसी टाइम फेज पे करता था। तो इन सब काम के कारण मेरा जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ मेरे लिए। मतलब एक दिन में बहुत टाइम होता था, मैं कई सारी चीज़ें कर सकता था। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई इस प्रिपरेशन टाइम में, जो मेरी स्किल्स इम्प्रूव करने में मेरे को मदद हुआ। उसके बाद प्रिपरेशन किया मैंने, मॉक्स दिए, कभी मॉक्स ख़राब गए, कभी अच्छे गए। उसके बाद जब दूसरा अटैम्प्ट दिया तो मेरे 90 परसेंटाइल है। VRC तो मैं काफ़ी कम परसेंटाइल है, क्योंकि जब मैं पेपर देने गया तो एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया मैंने, और स्टार्टिंग के 10 मिनट मैंने कुछ अटैम्प्ट नहीं किया, मेरा हाथ लिटरली एकदम काँप रहा था। तो मैं अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ को पकड़ने का ट्राई कर रहा था। इतना कॉन्फिडेंट होने के बावजूद मैं वो प्रेशर में गिर गया। तो ओवरऑल मेरे परसेंटाइल 90 है, और अप्रॉक्स 59 के आसपास मेरे VRC में आए। EWS था, तो IIM से कॉल आ गई, बेबी IIM से और न्यू IIM से, पर कन्वर्ट नहीं कर पाया एक भी। तो फिर से 0 पे आ गया, फिर से रीस्टार्ट करने का ट्राई किया। इस बार मैंने जो मीशो डिलीवरी पार्टनर के रूप में ज्वाइन किया, साथ में एक NGO में भी ज्वाइन किया, और फिर से वही मेरा फेज स्टार्ट हुआ, फिर से हार्ड वर्क। इस बार मैंने कोचिंग नहीं ली। पेरेंट्स बोले कि अगर ज़रूरत लगे तो कोचिंग ले लो, पर मुझे पता था कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं, कि अभी फॉर्म भी भरने हैं, और MBA के फॉर्म तो बहुत महंगे होते हैं। तो बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है सब चीज़ें। तो फिर से तैयारी स्टार्ट हुई, फिर से कैट दिया। कैट में कम नंबर आते थे, मॉक में कैट के मॉक में कम नंबर आते थे, तो बहुत डिमोटिवेट फील होता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था कभी कभी कि अरे यार क्या हो रहा है, फिर से नहीं होगा, क्या करूँगा मैं। लेकिन फिर उठता था। मेरे अपनों का साथ हमेशा मेरे साथ रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वही रही है मेरे साथ हमेशा, कि मेरे भाई, मेरे पेरेंट्स, मेरे मामा लोगों ने कभी साथ नहीं छोड़ा मेरा। सो दैट्स वेरी गुड फॉर मी। फिर से स्टार्ट किए, प्रिपरेशन अच्छे से दिया, मॉक स्टार्ट किए, मॉक अच्छे गए, ख़राब गए, मिक्स था सब कुछ। कैट का एग्ज़ाम दिया। इस बार पिछली बार से इम्प्रूवमेंट था, 96 परसेंटाइल आए।
जैट में भी मैंने अच्छा किया, 95 प्लस परसेंटाइल है। मुझे अच्छी अच्छी कॉल्स आई, एक्सएलआई से कॉल्स आई, एमडीआई से कॉल आई, आईएफटी से कॉल आई, न्यू आईएम्स, बेबी आईएम्स, कई और अच्छी कॉलेज हैं जैसे एक्सआईएम भुवनेश्वर, आईएमटी गाजियाबाद, यहाँ से भी कॉल्स आई। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी फॉर्म डाला था, तो वहाँ पे मैं वेटिंग में था स्टार्टिंग में। अब कैट का इंटरव्यू अच्छे से तैयारी किया, अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, जो कमियां थी, उनको दूर किया। कुछ दूर हुई, कुछ नहीं हुई। रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए इंटरव्यू के। पहला रिज़ल्ट आया, मैं फेल हो गया। दूसरा रिज़ल्ट आया, मैं अगेन फेल हो गया। आईएम्स का रिज़ल्ट आया, वहाँ भी मेरा बहुत हाई वेटिंग था, तो पता था कि कन्वर्ट कहीं नहीं होगा। एमडीआई का रिज़ल्ट आया, 3000 प्लस वेटिंग था, वहाँ भी कन्वर्ट के चांसेस नहीं थे। एक्सएलआई का आया, वहाँ भी सेलेक्ट नहीं हुआ। आईएफटी की पहली लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं आया। डीबीई की मेरी उम्मीद उस टाइम तक बची थी क्योंकि उसमें एक दो मूवमेंट हो रहा था, पर बहुत कम मूवमेंट हो रहा था, तो डर तो लग रहा था कि मे बी कहीं नहीं होगा, फिर से कहीं नहीं होगा, क्या करूँगा मैं। पर कोई ना, मैं कहा देखते हैं क्या होता है। एनआईबीएम लास्ट रिजल्ट था, उस दिन मुझे फील हुआ कि यार हार गए क्या, फिर से नहीं होगा क्या। तो ये जो 2 क्वेश्चंस खुद से आए, पर मैं बिखरा नहीं। उस टाइम पे भी मुझे पता था कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, अगर मैं उनके सामने बिखर गया तो उनको बहुत बुरा फील होगा। तो मैं फिर से रीगेन किया अपने आप को। सेल्स की एक जॉब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें सेल्स में 19-20 हज़ार महीने मिलने थे। धूप में जॉब था, 10 घंटा सेल्स का। जस्ट डायल आपने सुना होगा, रिलायंस का जस्ट डायल, उसके लिए सेल्स का मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो मैंने उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। और भगवान की कृपा से डीबी में मूवमेंट तेज हो गई, और 4 दिन हुए थे ट्रेनिंग के, और मेरा डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द बेस्ट आरओआई इन इंडिया, मेरा कन्वर्ट हो गया। तो उतनी खुशी नहीं थी, पर बहुत रिलैक्स था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बोझ एक हल्का हो गया दिल से, थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग छोड़ी, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया कि सर मेरा कॉलेज कन्वर्ट हो गया है, नाउ आई हैव टू ज्वाइन द कॉलेज। मैं दिल्ली गया, वहाँ पे ओरिएंटेशन में पार्टिसिपेट लिया, और मेरा आईएफटी में वेटिंग में नाम आ गया। तो पहली 2 लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, फिर मेरा वेटिंग में नाम आ गया। और वो एक उम्मीद की जो थोड़ी सी किरण होती है ना, कि क्या मैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ सकता हूँ ब्रांड के साथ, क्या मुझे ब्रांड मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट का। तो वो जो एक उम्मीद थी वो उठी, अगली लिस्ट आई, मेरा आईएफटी कन्वर्ट हो गया। और वो दिन मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने बिना कभी कुछ कहे, कितनी भी तकलीफ़ आए, हमेशा हार्ड वर्क किया है, मुझे भी यही सिखाया है कि मेहनत करते रहो और भगवान ज़रूर साथ देगा तुम्हारा। तो उनकी जो मार्गदर्शन पे मैं चला हूँ, उस दिन मैं बहुत खुश था, मेरे मम्मी बहुत खुश थी, और मेरे पापा वो भी बहुत खुश थे। तो पूरा फैमिली बहुत खुश था। आईएफटी कन्वर्ट हो गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का टैग मिलने वाला था मुझे अब। सो दैट डे, वो जो फीलिंग थी ना कि सक्सेस के बाद वो होता है, एक मूवी है जर्सी, आपने अगर देखी होगी, तो उसमें नानी का किरदार रहता है, जब उसको सफलता मिलती हो तो ट्रेन के पास जाके बहुत तेज चिल्लाता है कि हाँ मिल गया सक्सेस। वो फील हुआ मुझे। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ एंड माई पेरेंट्स लाइफ, व्हेन आई गॉट द एडमिशन इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कोलकाता, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज इन इंडिया। और बहुत खुशी का मोमेंट था वो, डिस्क्राइब नहीं कर सकता वर्ड्स में। बस ये था कि 2.5 साल मेहनत करने के बावजूद, बार बार गिरने के बावजूद, बार बार उठना, फिर से प्रयास करना। ये कैट एग्ज़ाम होता है, कई लोग जो है इसको 5 महीने 6 महीने में निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रेशर एग्ज़ाम है, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, पर कंडीशंस अलग अलग होती हैं। मुझे 2.5 साल लग गया, तो बहुत ही खुशी का दिन था वो। और तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, और आगे भी मैं वीडियो लाऊंगा। 1 महीना कैट का रह गया, बताऊंगा कैसे कैट अटैम्प्ट करना है, कैसे कैट का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है।
कैसे उस प्रेशर को हैंडल करना है, स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको, कौन कौन से कॉलेजेस भरने हैं ये भी बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरी इस जर्नी में। थैंक यू सो मच।